खवातीनों को इज्तमाई सजा दे रही है रियासत। तो मैं हूं आदम शंबानी, आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। मैं आपको एक पंजगुर के वाक़े में, जिसमें खवातीनों को उठाया गया, खवातीनों की लाशें फेंकी गई, उनसे बेहुरमती, उनसे ज्यादतियां की गई, वो खबर और BYC की तरफ से वो प्रेस रिलीज जारी किया गया। तो वो प्रेस रिलीज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बलोच यकजहती कमेटी के जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान फोर्सेज के 28 अक्टूबर 2025 में बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में दूर दराज इलाके पनाची से नाजिया शफी और उनके वालदा को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। बयान के मुताबिक दौरान हिरासत पाकिस्तानी फोर्सेज अहलकारों के जानिब से दोनों माओ बेटियों को तशद्दुद और तजलील का निशाना बनाया गया, जबकि नाजिया शफी के साथ जिनसी ज्यादती की गई और बादजा वो नीम मुर्दा हालत में जिला अस्पताल पंजगुर में पाए गए हैं, जहां इलाज के बावजूद अगले शाम जख्मों का ताब न लाते हुए शहीद हो गए हैं, इस फानी दुनिया से चल बसे हैं। तंजीम के मुताबिक नाजिया शफी के वालिद, जो पाकिस्तानी फोर्सेज के तशद्दुद का निशाना बनी, उनकी हालत तफ्शीशनाक बताई जाती है और उन्हें कराची के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया। BYC ने कहा है कि ये जिलजिला खेज वाक़या बलूचिस्तान में बलूच खवातीनों के खिलाफ रियासती तशद्दुद एक मुनज़्ज़म बढ़ती हुई सिलसिले का अक्कासी करता है। गुज़िश्ता माह जिला खुसदार के इलाके में सुफैया बीबी के नामी खातून फोर्सेज के एक छापे के दौरान जबरी तौर पर लापता किया गया था। उससे कबल 29 मई 2025 को कोटिया सिविल अस्पताल व्यम हॉस्पिटल से 23 साल यूनिवर्सिटी तालिब इल्म माजबीन बलोच को भी अगवा किया गया था, जो कि ताहाल लापता है। और उसके मुताबिक ऐसे वाक़यात हकीकत को उजागर करते हैं। ये रियासती इदारे बलोच खवातीनों को इज्तमाई सजा की पॉलिसी के तहत निशाना बना रहे हैं। हजारों बलोच खवातीनें इस जुल्म पॉलिसी के भेंट चढ़ चुकी हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने इस कवानीन को इस अक़वाम कौम को मुत्तहिद करने की इंसानी हुकूक और काउंसिल जबरी गुमशुदगियों पर अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप खवातीन बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद से मुत्तहिद अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा, अक़वाम मुत्तहिदा के कमेटी बराए इंतज़ाद दहशत और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के तंजीमों एमटेंसी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच अपील की है कि वो इस संगीन इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी पर फौरी नोटिस लें। तो BYC ने अपने बयान में आलमी बिरादरी के मुताबिक कहा है कि नाजिया शफी और उनके वालदा के साथ जबरी गुमशुदगी, तशद्दुद, जिनसी ज्यादती के वाक़े गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और नाजिया बलोच के हलाकत पर इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके साथ पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डाली जाए कि वो बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद, सनफी, बेबुनियाद पर होने वाले जराइम को फौरी तौर पर रोके। बयान के आखिर में कहा गया है कि नाजिया शफी, उनके वालिद और उनके तमाम खवातीनों के इंसाफ की फराहमी आलमी बिरादरियों के इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाई जाएं। तो नाजिया शफी बलोच को उठाया गया, फिर उसको लापता किया गया, फिर उसको जो है तशद्दुद और तजलील का निशाना बनाया गया। और तो और लेकिन बलोच खवातीन भी अभी महफूज नहीं है इन रियासती जबर से, रियासती जुल्म से।
बलोच खवातीनों के ऊपर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। बलोच खवातीनों को अब उठाया जा रहा है, बलोच खवातीनों को लापता किया जा रहा है, बलोच खवातीनों को मारा जा रहा है। जेके नृत्य खवातीन हैं वो अपने हुकूक, अपने बड़ों और अपने भाई, चचाजात और दीगर रहनुमा जो उनके घर के फर्द हैं वो लापता हैं, उनके लिए ये आवाज उठाते हैं। इन आवाज उनका जुर्म बनता है। रियासत को चाहिए कि मजलूमों को इंसाफ दे, और रियासत तो मां जैसी सलूक करती है लोगों से। यहाँ रियासत मां को मार डालता है और बच्चों, बीवियों, बहनों को कत्ल करता है। ये कौन सा रियासत है जो हमारे मुल्क में हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारे माएँ महफूज नहीं है। वो माँ जैसी रियासत हमारे माओं के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शम